क्वेश्चन नंबर 6 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड 1, 1 -1 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें वर्टेक्सेस दिए हुए हैं जो कि हमने ए बी सी से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बताने हैं कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। ठीक है, देखो हमारा क्या पहले क्या है, पॉइंट 4 और 4 ये रहा एक्स का 4 और फिर दूसरा वाई का 4, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 3 और 5, 3 ये रहा 5 ये रहा, तो इसको नेमिंग दे दी हमने बी। और इसी तरह -1 और -1, -1 और -1 ये रहे दोनों, इसको नेमिंग दे दी हमने ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी। इसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। ए ये रहा बी ये रहा, ये x1 x2 y1 y2। जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तब हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। क्लियर, देखो इसमें क्या है, y2 क्या है हमारा, तो ये हो गया हमारा x1 x2 y1 y2 हो गया हमारा 5, यहाँ पे 5 माइनस, और y1 क्या हो गया हमारा -1। इसी तरह x2 क्या है हमारा, x1 x2 क्या है हमारा 3 माइनस, और x1 क्या है -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ये 1 हो गया पॉजिटिव, ये 3 ये 1 पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 6 और ये होगा 4, ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर और ये 2 पर। यानी कि हमारा जो m1 है, m1 आ गया हमारा 3/2। क्लियर, अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ AC का, निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AC। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं m2 से। ठीक है, फॉर्मूला वही है, जब दो पॉइंट गिवन होते हैं हमें तब स्लोप हमारा इसके इक्वल होता है x2 माइनस x1। तो यानी कि m2, y2 क्या है हमारा, किसका निकाल रहे हैं, AC का x1 x2 y1 y2। पहले क्या है y2, तो y2 क्या हो गया हमारा 4 और y1 कितना हो गया -1, x2 क्या हो गया हमारा 4 और x1 क्या है हमारा -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये प्लस कितना हो गया 5/5, यानी कि 1 आ गया। यानी कि हमारा जो m2 है, m2 आ गया हमारा 1। अब निकालना है हमें BC, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम m3 से। फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 BC, ये रहा x1 x2 y1 y2। तो ये हो जाएगा हमारा BC का, यानी कि 4 - 5 4 - 3, कितना बचा यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा +1 बचा, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा -1। ठीक है, यानी कि m3 आ गया हमारा -1। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे राइट ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, देखो हम इसमें निकाल करते हैं पहले m1 × m2। m1 क्या है हमारा, m1 है हमारा 3/2, और उसके बाद में क्या m2 क्या है हमारा, m2 क्या है हमारा +1 मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा 3/2 आ गया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं m2 × m3। m2 कितना है हमारा +1 और ये कितना है -1, कितना आ गया -1 आ गया। इसके बाद में हम करेंगे मल्टीप्लाई m3 × m2, तो ये हो गया हमारा m3 क्या है हमारा m3 -1 और m2 क्या 1, तो ये भी -1 आ गया। ठीक है, जब हमारे दो स्लोपों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तब हमारा जो एंगल होता है, यानी जब हमारा राइट ट्रायंगल होता है। क्लियर, जब दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो तब ट्रायंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, find the slope of line
which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है, और हमें इसमें जो चीज़ गिवन है, हमें इसमें गिवन है एंगल बी ओ ए 30 डिग्री, और जो एंगल दे रखा है एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। हमें ए बी का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो एंगल जो बन रहा है ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो हमारा जो थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री। क्लियर? तो ये होता है हमारा यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये होगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो थीटा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। थीटा हो गया हमारा 120 डिग्री। हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप फाइंड करना है। तो इस केस में हमारा जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा। क्लियर? और थीटा हमारा कितना है 120 है, तो हमारा tan 120 डिग्री आ गया, tan आ गया हमारा 120 डिग्री। और हम tan को लिख सकते हैं इस तरह, यानी कि tan 180 माइनस 60। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा 120। तो ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री। ये जो होता है हमारा क्वाड्रेंट पता करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 180 यानी कि 180 से पता कर रहा है कि हम किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट 180। tan होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो tan 60 की जो वैल्यू है, tan 60 हमारे किसके इक्वल होता है, tan 60 होता है हमारे √3 के इक्वल। तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा अभी मैंने बताया है कि जो ये 180 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे ये होता है हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। तो हमारा जो आ गया स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी माइनस √3 आ गया। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर होते हैं जो हमारे एक ही लाइन पर होते हैं। इनको हमने नेमिंग दे दिया है ए बी और सी से। ठीक है, जब हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तब हमारा ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप, यानी कि ए बी का स्लोप और ये बी सी का स्लोप दोनों इक्वल होते हैं उस केस में, तब हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर गिवन है। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा हमारा स्लोप ऑफ बी सी, ये इक्वल होंगे इस केस में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तब हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के इक्वल होता है जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। अब देखो ए बी करने x1 x2 y1 y2, पहले क्या है y2, तो y2 क्या है हमारा 1, फिर y1 क्या है हमारा y1 क्या है हमारा ए बी के अंदर 1 ही है ना, ये हमारा ए बी 1 है। ये x1 x2 y2 क्या हो गया हमारा 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। x2 क्या है हमारा, x2 हमारा 2, और x1 क्या है हमारा x। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 2 और ये 2 माइनस x आ गया। क्लियर? अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी।
तो स्लोप ऑफ BC में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 पॉइंट्स गिवन है x1, x2, y1, y2। तो पहले क्या है y2, तो y2 क्या हो गया हमारा 5 और फिर y1 हो गया 1, उसके बाद हो गया x2 4 और ये -2, तो ये हो गया हमारा 4 बाय यहाँ पे क्या बचा हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 2। क्लियर? तो यानी कि स्लोप ऑफ जो BC है, स्लोप ऑफ BC आ गया हमारा 2। अब हमें गिवन यहाँ अभी मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC होगा, तो अब इनको हम इक्वल में रख लेते हैं। यानी कि स्लोप ऑफ AB क्या है हमारा, स्लोप ऑफ AB हमारा 2 माइनस x और स्लोप ऑफ BC क्या है हमारा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस इंटू कर लो, इसको इससे इंटू करेंगे 4 और ये हो गया हमारा 2x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2, तो ये हो गया -2x और ये 2 ये प्लस है तो इधर आके -4 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया -2x, यहाँ पे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1। हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है x की वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1।